हेलो स्टूडेंट, आशा करता सारे लोग बहुत अच्छे हो। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम आने वाले हैं कुछ ही दिनों बाद, और पढ़ाई को मजबूत करने के लिए क्वांट अच्छा होना चाहिए, और क्वांट को अच्छा करने के लिए एरिथमेटिक अच्छा होना चाहिए। जो लोग आप लोग डरते हो जिससे, उस वजह से मैं लाया हूं 10 कदम का सीरीज। टॉप 10 क्वेश्चन डेली अपलोड कर रहे हो, दो वीडियोस। क्यों? ताकि एग्जाम से आने से पहले आप लोगों का जो डर है वो चला जाए एरिथमेटिक से। तो सिस्टम क्या है, पहले खुद करने की कोशिश करो, हुआ तो अच्छी बात, नहीं तो पॉज करके देखो क्या चीज हो रहा है। खुद करो पहले, बाद में देखो, प्ले करो, देखो। ओके, चलो आ जाओ। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, मिक्सचर क्वेश्चन। ए 260 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ राइस एंड व्हीट कंटेन 60% मोर राइस देन व्हीट। 60% मोर मीन्स 60% क्या? 3/5। 60% मोर मीन्स क्या? 5 में से 3 ज्यादा, मतलब 5 में से 8। किसका? राइस और व्हीट का रेशियो। कौन सा? 260 टोटल। तो 8 5 13, 13 का वैल्यू 260, 20 से गुना, तो ये भी 20 से गुना 160, 100 हो गया। 65 ग्राम ऑफ द मिक्सचर रिमूव। 65 ग्राम जब रिमूव करता हूं ना, 65 ग्राम, वो भी 8:5 की रेशियो से निकलता है। 8 5 13 का वैल्यू 65, तो 1 का वैल्यू 5, तो 8 का वैल्यू 5 आता 40, और 5 का वैल्यू 5 5 25, 100 से 25 गया 75, 160 से 40 गया 120। रिप्लेस विथ 10 ग्राम ऑफ व्हीट। 10 ग्राम व्हीट ऐड कर लो, 85। व्हाट विल बी द डिफरेंस क्वांटिटी बिटवीन द राइस एंड व्हीट? फाइनल डिफरेंस क्या है? 85 को 100 बनाने के लिए 15 चाहिए, और 20 बनाने के लिए और 20 चाहिए। 15 और 20 35 चाहिए। 35 आंसर खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। कैसे करोगे ये देखो क्या क्वेश्चन है। ये तो मिसलिनियस लग रहा है। एस इन डी टू पॉजिटिव नंबर फॉर सम, मतलब एस प्लस डी कितना है? 20। सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एस, प्रोडक्ट ऑफ एस एन डी, प्रोडक्ट मतलब गुना एस एन डी इज 25 टाइम्स गुना द प्रोडक्ट ऑफ एस एंड रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 1/, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा होता है ना, 1/डी, यही तो है। तो एस एस कट कर दो, डी स्क्वायर 25, डी का वैल्यू 5। अगर डी का वैल्यू 5 है तो एस का वैल्यू 15 होना चाहिए। 5 और 15 20, खत्म। 15, यही तो पूछा है, देख लो, यही तो पूछा है 15। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है? ओके, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो होता है कि नहीं। होना तो चाहिए। अंकिता मार्क्स, चलो सीपीएम एसपी लिख देता हूं। सीपी कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। अंकिता मार्क द आर्टिकल 30% अबव कॉस्ट प्राइस। 100, ये 10 है तो ये 13 है, 30% ज्यादा, 10 में 3 ज्यादा। एंड सोल्ड 10% डिस्काउंट। तो एक काम करता हूं, ये 100 ही पकड़ता हूं, आसान नहीं होगा। 10% डिस्काउंट मतलब 13 कम, तो कितना? 117। एंड सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितने? 117 का वैल्यू किसके बराबर? 1053 के बराबर। ओके, सेलिंग प्राइस कितना होगा अगर 20% प्रॉफिट में बेचता? 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट किसके ऊपर लगता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। 100 के ऊपर 20% प्रॉफिट, 120 हो गया ना। मतलब 117 का वैल्यू इतना है तो 120 का वैल्यू ज्यादा ही होगा, इससे तो ज्यादा ही होगा। ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। अब कैसे होगा? डिवाइड करो ना, डिवाइड करो, डिवाइड करके देखो कैसे होता है। डिवाइड करो, कट करो। 9 गुना होता है तो इसका 9 गुना 1080, 1080 हो गया, खत्म। अब मैंने जानना जल्दी 9 गुना कैसे किया, मुझे मालूम है कि डिवाइड तो होगा ही, डिवाइड तो प्रॉपर होगा ही। अब 117 का 10 गुना होता है 1170, तो 1170 नहीं है, इससे कम है। तो 7 को किस 10, मतलब 10 गुना नहीं, इससे हल्का कम है। हल्का कम 9 है, और बाकी 7 को 9 से गुना करने पे होता है कितना? 63। लास्ट में 3, लास्ट में 3 इसी में, उस वजह से 9 से गुना है। ये क्या है? ओके, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। आ जाओ, पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो, आंसर बताओ क्या है, बोलो आंसर जल्दी। फ्रैंक इन्वेस्टेड बी प्लस इतना है, सिंपल इंटरेस्ट बी प्लस 800 सिंपल इंटरेस्ट में 12% पर एनम पे
सम टाइम है 3 साल एंड अर्न इंटरेस्ट कितना 2448 2448 इफ द इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट बी, अगर बी को इन्वेस्ट किया जाता कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% पर एनम पे 2 साल के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता? यह है क्वेश्चन। कम ही होता, कम तो होता ही, क्योंकि पैसा भी कम है, टाइम भी कम है, इंटरेस्ट भी कम है। ओके, मैं एक चीज सोच रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इक्वल होता है, तो 12% 3 साल के लिए, 3 12 36%, दैट मीन 36% का वैल्यू इसके बराबर। ये सुन लो, इंटरेस्ट तो 36% ही है, तो 100% का वैल्यू किसके बराबर? दैट मीन्स 100% मतलब ये वाला ना, टोटल कितना परसेंट निकल रहा है? 100, यही तो 100 ना, इसी तो ये आ रहा है ना इंटरेस्ट। तो आ जाओ, डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो, 8, 6800, ये 100%, 6800, 6800, तो पक्का 6000, बी का वैल्यू 6000 होगा। 6000 के ऊपर 800 होगा, 6800, 6000, और 6000 का 10% 2 साल, मालूम है ना, 10% 2 साल 21% होता है, तो 6000 का 21%, परसेंट मीन्स मल्टीपल, हमेशा बोलते हो 6 दुगुनी 12, 6 कम 6, 1260 आंसर है क्या? 1260, हाँ खत्म, सिंपल है, 1260 है। नेक्स्ट आ जाओ। ओके, एवरेज एज का क्वेश्चन है, करो खुद से, क्या करो, करने की कोशिश करो। द प्रेजेंट एज ऑफ द रेशियो ऑफ L to K is 8:5, L to K 8:5. The ratio of K 5 years from now to R present age, K 5 years from now, इसको x पकड़ लेता हूं, ये 5 years from now to R present age is 6/7. R is 5 year younger than L, R है 5 साल छोटा L से, तो L 4 साल बाद कितना होगा? L 4 साल बाद कितना होगा? ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। मैं हमेशा जो करता हूँ वही ट्राई करता हूँ। L 4 साल बाद अगर 36 होगा ना, 4 साल बाद अगर 36 होगा, तो अभी 32 होना चाहिए, 32। L अगर 32 है, तार कितना है? 32 - 5 कितना है? 27, 27, 27 से 5 माइनस करो, और क्या बोल रहा हूँ, हाँ हाँ सही तो है, L 32 - 5, हाँ 27 सही यार, 27 होना चाहिए, 27। R तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 27 7 का मल्टीपल होता है क्या? नहीं, कैंसिल। 40 होगा ना, 40, तो L कितना होना चाहिए? 36 + 4 होता है 40, L 36 होना चाहिए, L अभी 36 होना चाहिए। व्हाट इज द L इज 4 years एगो पूछा है, इस एगो पूछा है, एगो पूछा है, एगो पूछा है, माइनस। ओके, अगर चेक कर लेता हूँ, अब अभी अगर 36 होगा ना, टोटल अगर 36 होगा, अगर ये 36 होगा, तो 4 साल पहले 36 होगा, तो अभी कितना होना चाहिए? अभी कितना होना चाहिए? 40, लॉजिकली 40 होना चाहिए, 40 4 प्लस होगा 40। L अगर 40 होगा, तो R कितना चाहिए? 35, जो 7 का मल्टीपल होता है, ये आंसर हो सकता है 40। R अगर 40 होगा ना, 40 होगा, तो 44 होना चाहिए, 44 से 5 दिया कितना? 39, 39 7 का मल्टीप्लाई नहीं होता। अगर 44 होता ना, 44, अभी अगर 44 होता तो 48 होना चाहिए, 48, 48, 4 ज़्यादा 48, 48 से 5 गया तो 43,
43, जो 7 का मल्टीप्लाई नहीं होता कट कर दो। 32, अगर ये 32 होता तो 4 ज़्यादा 36 होता, 36 से 5 माइनस कर 31, जो 7 का मल्टीप्लाई नहीं होता। 30, 30 से 4 माइनस प्लस कर 34, 34 से 5 गया 29, 29 7 का मल्टीप्लाई नहीं होता, तो ही आंसर है 36। हो गया आंसर, खत्म हो गया। मैं 90% क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, इसका हो गया। आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो तो करो, कौन ना कर रहा है करो। एक काम कर सकते हो, आर को लिख सकते हो l-5, यहाँ पे आर को लिख सकते हो l-5। तो l कितना है 8x - 5, ऐसे लिख सकते हो। 35x 35, 48x 30, 65, 13, 5। क्या पूछा क्या गया है? एल फोरियर देखो, एल आर कितना है, आर एल कितना है 5, एल कितना है 8, 8 है तो 8 × 5 40, 4 साल पहले 36, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। सी एंड बी बिगान बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट रुपीज ए। अच्छा, एक है सी, एक है सी, एक है वी। इसने शुरू किया ऐसे, इसने शुरू किया 1170 रुपए से। 6 months later, 6 months later, X join them investment of, X join them investment of इतना। End of the 1 year, the combined share of C and V, ये 12 महीना, ये 12 महीना, ये 6 महीना। सीधा लिख सकते हो तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है, सीधा लिख दो, बहुत आसानी होगा। कैसे करोगे? 2:2:1, तो उस लॉजिक से 2 से कट कर सकते हो, 2 से कट कर दो, यहाँ पे 2 से कट कर दो 10, 40। अब सही लग रहा है लिखने में, अब सही लग रहा है। combined share of C and B and X, combined share of C and V, C मतलब combined share of C plus B by X। C plus B कितना है? C plus B यहाँ पे है क्या A, यहाँ पे क्या 585, A plus 585, ओके, इंटू 2, 2 भी तो है ना, हाँ इधर 2 भी तो, 2 तो कर सकता सीधा, हाँ ये 1170 ही होगा। 11 कटने की ज़रूरत नहीं था ना, सीधा हो सकता था ये 1170। ये किसका है? 2 मल्टीप्लाई C प्लस B, और X कितना है 1040। रेशियो कितना दिया हुआ है 17/8। तो ए का वैल्यू पूछा है, अब कैसे निकालोगे ए का वैल्यू? कैसे निकालोगे ए का वैल्यू? 8 को कट करो, 8 एकम 8, 2 3 8 24, 130। ए प्लस 1170 इक्वल टू 17 × 13 क्या होता है? 17 × 13 221 0 17 हो गया। अब इससे माइनस करो, 1170 माइनस करो 1040, हो गया आंसर, खत्म। अब मुझे बोलो मैंने 17 × 13 इतना जल्दी कैसे किया? कैलकुलेशन का वीडियो देखो, देखना तो रियल में कैलकुलेशन का वीडियो चाहिए, तब पता चलेगा ऐसे मैंने क्यों किया। एक्चुअली जब पहला नंबर इक्वल होता है और पहला डिजिट इक्वल होता है और बाकी जो डिजिट है ना वो प्लस करने पे अगर 10 होता है ना तो बहुत अच्छा ट्रिक है। बाकी जो डिजिट है ना उसका गुना कर दो, 3 7 21 लिख दो, और सामने 1 है ना, सेम डिजिट है तो 1 के बाद कौन सा डिजिट आता है नंबर सिस्टम में? 2 आता है, 2 से गुना कर दो, 2 एकम 2 हो गया, 221। ऐसे ही होता है, कोई भी नंबर पकड़ो, कुछ भी। 23 × 27 करो, 3 और 2 7 मिलके, अरे 4 कर दो, 6 कर दो, 6 और 4 मिलकर 10 होता है, 4 6 24, 2 2 इक्वल है, 2 के बाद 3 आता है, 3 2 गुना 6 624, ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, बोर्ड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, खुद सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करके आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी सॉल्व करके आंसर बताओ जल्दी। ए बोट ट्रेवल 135 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन इतना घंटा, ओके 135 डाउन स्ट्रीम कितने टाइम में? 4.5 घंटा, मतलब 9/2।
और 162 किलोमीटर अपस्ट्रीम कितना 9 घंटे में। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बाय बोट टू कवर? ओके, स्टिल वाटर में ट्रेवल करता है, दैट मीन्स डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम। कौन सा स्पीड? नाव का नॉर्मल स्पीड। और कौन सा टाइम? 2.5 घंटा। 2.5 घंटा, 2.5 मीन्स क्या? 5/2। इतना ही तो है ना, इतना ही तो है, यही तो पूछा है। अब यहां से कैसे निकालोगे? खत्म। खत्म। एक्स का फॉर्मूला क्या है? नाउ डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम बाई 2 कितना होता है? 30 और 18 कितना होता है? 48, 24। तो करो ना 24 इंटू 5/2 कितना होता है? 60। कितना सिंपल है, टफ भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है? ट्रेन का क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। ट्रेन का क्वेश्चन है, ए ट्रेन टेक्स 20 सेकेंड टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन। ओके, एक ट्रेन को 20 सेकंड लगता है प्लेटफॉर्म। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है ना, खुद को भी करता है क्रॉस, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ट्रेन टी पकड़ लो और प्लेटफॉर्म 80 है, ट्रेन का स्पीड एस पकड़ लो। द लेंथ ऑफ द ट्रेन 4 टाइम्स दैट ऑफ द प्लेटफॉर्म, 32, 320। ओके, तो उस लॉजिक से तो 0 0 0 कट कर दो, 2 से कट करो 4, 2 से कट करो 16, एस का वैल्यू 20 आ गया ना, खत्म। अब देखो क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए बाय ट्रेवलिंग बॉय इन द सेम डायरेक्शन। बॉय जब ट्रेन को क्रॉस करता है ना सेम डायरेक्शन में, स्पीड क्या होता है? प्लस ना माइनस? माइनस होता है, माइनस होता है, माइनस होता है। उसका स्पीड क्या है? 4 मीटर पर सेकंड। मेरा क्या है? 20। माइनस करो ना, 20 - 4 लिखो ना। क्या पूछा है? टाइम। टाइम पूछा है। टाइम क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब कौन सा डिस्टेंस? ट्रेन भी जा रहा है, बॉय भी जा रहा है। मुझे बोलो, ट्रेन जब बॉय जब जा रहा है, बॉय का जो विड्थ है वो ट्रेन के समय नेग्लिजिबल है, कोई वैल्यू नहीं रखता। ट्रेन का बहुत लंबा है, ट्रेन का लेंथ, तो सिर्फ ट्रेन का लेंथ ही मायने रखेगा, बॉय का लेंथ कुछ नहीं मायने रखेगा। बॉय का सिर्फ स्पीड मायने रखेगा। तो ट्रेन का लेंथ कितना था? 320। तो 320 बाई 16 तो 20 सेकंड। खत्म आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा है? ओके, पाइपलाइन सिस्टम का क्वेश्चन है क्या? ए सॉल्व, पॉज करो, सॉल्व करो, जल्दी जल्दी पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, बाद में आकर आंसर बताओ, बाद में देखो वीडियो। एज कैन फिल 20% टैंक 12 घंटा। एज पूरा टैंक फिल करता है 60 घंटे में, क्योंकि 20% 12 घंटे में 100% 5 गुना, 5 12 60, 5 20 100। बट आई कैन फिल, अब आई फिल करता है 30% 27 घंटे में। 30% 27 घंटे में, सिंपल चीज़ है। कोई अगर 30% 27 घंटे में करता है ना, तो 100% कितने घंटे में करेगा? 90 सेकंड में, तो 90 घंटे में। तो बात यह है कि इतना जल्दी मैंने कैसे बताया? मैंने कोई मैथ का फॉर्मूला नहीं लगाया, मैं सिंपल चीज़ किया। मुझे दिखाई दे रहा 3 को 9 से गुना करने पे 27, तो 1 को 9 से गुना करने पे 90। सिंपल। इस 0 को छोड़ के 3 9 27, 0 को छोड़ते 9 10 90, कितना सिंपल है। पर जे ऑन द अदर हैंड कैन एम्प्टी, ये तो दोनों फिल करते हैं ना, ये दोनों फिल करते हैं। जे कहते हैं एम्प्टी, तो माइनस लिखा मैंने 180 घंटे में। ये कितना था? 90 घंटे में। और तीनों का 180 वर्क डन। ये तो टाइम है, ये तो वर्क डन कैपेसिटी मालूम है ना, एलसीएम 180 3, 180 2, 180 1। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन एट द सेम टाइम, कितना टाइम लगेगा फिल करने में? बहुत आसान है। टाइम पूछा है, वर्क डन क्या है? 180। कैपेसिटी क्या होगा? 2 प्लस होगा, 1 माइनस होगा। 3 2 5, 1 गया 4। 180 को 4 से डिवाइड, कोई नंबर को 4 से डिवाइड बोलो तो 4 से डिवाइड सीधा मत कर देना, हाफ का हाफ कर देना। 4 से डिवाइड हाफ का हाफ, 180 का हाफ 90 का हाफ 45, 45 45, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन है, पॉज करके खुद सॉल्व करो। ये वाला क्वेश्चन तो मुझे मालूम है कि आप लोग कर लोगे, इतना दिन से मेरा वीडियो देख रहे हो तो कर ही लोगे। A sum of इतना is distributed among z, y and s such that टोटल कितना?
14,400 कितना है, Z है, Y है और X है। Z 37.5% का टोटल अमाउंट, टोटल कितना है, टोटल अगर 8 हुआ, Z उसका 37.5% में 3/8, उसका 3 हिस्सा, and the remaining amount shared between Y and X in the ratio 5:7, और बाकी रिमेनिंग 5:7। ओके, 8 में से 3 चला गया, रहा कितना, 5। एक काम करो क्या, पॉइंट में करके देखो क्या, हमेशा तो करते हो ना एलसीएम करके पॉइंट निकाल के वैल्यू निकाल के, मैं थोड़ा पॉइंट में करने की कोशिश करूँ। देखो मुझे लगता है कि टोटल 8 में से 3 चला गया Z के पास, X और Y के पास है क्या 5, और ये जो 5 है ना, ये कौन से रेशियो में है, ये 5:7 के रेशियो में है। मुझे मालूम है 5 7 होता है 12 का वैल्यू अगर 5 हो गया ना, तो 1 का वैल्यू कितना है, 5/12, और 5 का वैल्यू 5/12 एक है 25/12, 25/12 कौन सा है, 5 कौन सा है, Y, एक होता है 25/12, एक होता है 25/12, दूसरा कितना होता है 35/12, क्यों, क्योंकि एक का वैल्यू इतना, 7 का वैल्यू कितना, अब सही लग रहा है, प्रॉपर रेशियो में टर्न हुआ है। देन फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय X, X का ये इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, इसका वैल्यू, आंसर तो 35 का 7 का मल्टीप्लाई होगा, 35 का मल्टीप्लाई होगा, क्या लग रहा है, डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, इतना कौन दिमाग। अब बोलो 8 का वैल्यू इसके बराबर, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर, 14400 डिवाइडेड बाई 8, सही है, इनटू किसका वैल्यू चाहिए, X का वैल्यू चाहिए, 35/12। मुझे देखा कितना सिंपल हो गया, 12 144, 8 15 120, 35 15 मत करो, 100 + 50 करो, 15 मीन्स 1.5 गुना, 35 का 1 गुना 35, एक 1.5 गुना भी कर सकते हो, 35 का आधा 17.5, 5250 खत्म आंसर, 5250, क्यों पॉइंट पे है ना, बाकी तो जीरो है ही, मैंने जीरो लगा दिया। ओके, सॉल्व हो गया। कैसा लग रहा है हम लोगों का सीरीज, कैसा लग रहा है बोलो, हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना सारे मिलके, कैसा लग रहा है, कौन सा सीरीज चल रहा है, 10 कदम, कौन सा पार्ट चल रहा है, पार्ट 6 आते 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सब कुछ आएगा। पढ़ाई करते रहो, एरिथमेटिक करना बहुत जरूरी है, एरिथमेटिक को हल्के में मत लो, फोकस करो, एरिथमेटिक हो जाएगा। चैप्टर एक चैप्टर को पकड़ो, डिटेल्स में करो, मैं खुद करवाऊंगा, ठीक है, एक बार एग्जाम जाने दो, मैं खुद करवाऊंगा, अभी करवा नहीं पा रहा हूं क्योंकि एग्जाम का टाइम है, पहले एग्जाम जाने दो, करवा दूंगा मैं, और फोकस करते रहो अपनी पढ़ाई में। आशा रखता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को करो लाइक, और अपनी पढ़ाई में फोकस करते रहना। ओके, जय श्री राम, जय मां काली।